बुलेटिन में सबसे पहले खबर पाकिस्तान से। यहां पर अनवरुल हक पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम होंगे और पाकिस्तान में आम चुनाव होने तक वो पीएम यहां पर रहेंगे। आपको बताएं कि नेशनल असेंबली भंग होने के बाद निवर्तमान पीएम शहबाज शरीफ और विपक्ष के बीच इनके नाम को लेकर सहमति बनी। 9 अगस्त को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग हुई थी और अब इनको केयरटेकर पीएम वहां का बनाया गया है और अनवरुल हक के नाम पर वहां पर अब सहमति बनी है सरकार और वहां की जो विपक्ष है उनके बीच में। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं वहां के राजनीतिक हालातों को और इनके बारे में जानते हैं। उमा, बताइए अनवरुल हक के बारे में जो कि अब पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम यहां पर बनाए गए हैं। जी देखिए, काफ़ी युवा हैं जो काकर हैं वो, और ये क्वेटा से आते हैं। क्वेटा में इन्होंने पढ़ाई की पूरी। जो पख्तून एथनिसिटी है उसमें काकर ट्राइब से ये आते हैं और इन्होंने 2018 में सेनेटर का चुनाव लड़ा और उसके बाद जीत हासिल की। अब इनके नाम पे सहमति इसलिए भी बनी है क्योंकि ये बलूचिस्तान से आते हैं और बलूचिस्तान में से आने की वजह से वहाँ पे, क्योंकि वो एक छोटा राज्य है और वहाँ पर वहाँ के राज्य की काफ़ी समस्याएँ हैं, तो जो विपक्ष के नेता राजा रियाज हैं उन्होंने जो मीडिया से बात की है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये नाम उनकी तरफ से दिया गया था। कुल 6 नाम आए थे जिसमें से इनके नाम पे सहमति बनी। 5 और क्या नाम थे उनका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इस नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बन गई और उसके बाद नाम को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, जिसके बाद उन्होंने फरमान जारी कर दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज देर रात नहीं तो कल इनका शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ की जो नेशनल असेंबली है उसको समय से 3 दिन पहले ही भंग करने की सिफारिश कर चुके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो ऐसे में कल तक देश को जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो मिलना है और कल इनकी शपथ हो जाएगी। इस बात की जानकारी पाकिस्तान से आ रही है। उमा, और ये जो कार्यवाहक पीएम का वहां पर कॉन्सेप्ट है इसको भी थोड़ा आप समझाइए। वैसे 90 दिन में अगर मैं सही हूं तो चुनाव वहां पर होने होते हैं, लेकिन सेंसस भी वहां पर हो रहा है, तो लगता नहीं है कि जल्दी चुनाव वहां पर होंगे इस बार। जी देखिए, बिल्कुल, जब एक चुनी हुई सत्ता से दूसरी चुनी हुई सत्ता की तरफ वहां पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बढ़ती है तो उस बीच में केयरटेकर जो सरकार है उसके निगरानी में वहां पर चुनाव का प्रावधान है और अमूमन 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना होता है। लेकिन क्योंकि समय से 3 दिन पहले ही जो नेशनल असेंबली है उसको भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर दी थी, जो अब प्रधानमंत्री वहां के नहीं रहे, तो इस वजह से 90 दिनों का जो मोहलत है वो मिल गई है। तो 90 दिनों के भीतर वहां पर चुनाव होने हैं, जो कि 9 नवंबर को उसकी जो समय सीमा है वो खत्म होती है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो नई जनगणना आई है उस जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन होना है, सीटों का फिर से जो आकार है वो तय होना है। तो ऐसे में उसमें 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में चुनाव है वो जनवरी फरवरी तक खिंच सकते हैं अगले साल के। तो सारा जो दारामदार है वो पाकिस्तान का जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर है। लेकिन जो एक मांग लगातार इमरान खान की रही है, हालांकि वो जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन वो अर्ली इलेक्शन चाहते थे। अर्ली इलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन समय पे जो चुनाव होना था 9 नवंबर तक वो भी अब होता नजर नहीं आ रहा। इतना जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये चाह रही हैं कि इससे ज्यादा डिले वहां पर चुनाव ना हो और जनवरी तक या फरवरी तक चुनाव संपन्न हो जाए। शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहां पर अब जल्द चुनाव की मांग वहां की विपक्षी पार्टियां जो है वो कर रही थी। अब इनको बनाया गया है अनवरुल हक को पाकिस्तान का केयरटेकर पीएम। तो उसके बाद अब कब वहां पर चुनाव होते हैं ये भी यहां पर देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान में आम चुनाव होने तक ये वहां पर पीएम रहेंगे।